Young developers can't clearly differentiate between machine रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा आवाज आ रही है, आवाज। मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पूरा भरोसा है। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं
नमस्कार। अब आवाज आ रही होगी आपको। अगर ठीक से आवाज आ हाँ रही भाई है। साहब अब आ रही। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वो तो काफी समय से प्रॉब्लम चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं आगे। गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। राधे राधे। 7:10 हो गई है। और आने वाले अभी तक आए नहीं है। संख्या बिल्कुल कम रहती है। अभी सर्दी का मौसम है, इस हिसाब से जागना होता नहीं है शायद समय पर। चलिए शुरू करते हैं। बिना इंतजार किए शुरू करते हैं। कल हमने क्या देखा? कल हमने क्या समझा था? कल मगरम जी अटेंड नहीं हो पाए। राजीव जी शायद थे। पारसाराम जी के भी ट्रेवलिंग चल रही थी, तो हो सकता है कि कई बार सुनाई नहीं दिया हो। और कल जो रेगुलर सुनने वाले थे उसमें शायद राजीव जी कल आप थे ना? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, कल हमने क्या देखा था? कल मैंने दिखाया था आपको लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है, कैसे बनता है, क्या काम करता है, वो सारी चीजें अब बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने परसों वाला वीडियो डाल दिया है। कल वाला मैंने नहीं डाला, क्योंकि दो एक साथ में डाल देता हूं तो कंफ्यूजन रहती है आपके। दोनों नहीं डाले मैंने। लैंडिंग पेज क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? लैंडिंग पेज क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, बताइए मेरे को। आप वॉइस चालू करके बता सकते हैं? लैंडिंग पेज सर एक ऐसी जगह है हम्म। जहाँ पर जो है हम अगर जो है किसी के सबसे पहले जिस पेज पर जाते हैं हम्म। हाँ बताइए बताइए। जैसे सबसे पहले ये कॉल टू एक्शन पर जो है बटन पर क्लिक करते हैं, जिस पेज पर सबसे पहले हम पहुंचते हैं उसी पेज को लैंडिंग पेज कहते हैं। हम्म, ठीक है। और कोई बता सकता है लैंडिंग पेज के बारे में परफेक्ट, कि भी लैंडिंग पेज होता है क्या है? ये आपको समझ में आ गया, लेकिन आप किसी को समझा नहीं पा रहे, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लैंडिंग पेज होता क्या है और ये कहाँ काम आता है? और सर जो है लैंडिंग पेज से एक और फायदा होता है, लैंडिंग पेज पर पहुंचने से जो है उस वेबसाइट के बारे में पूरा पता लग जाता है, ये किस कैटेगरी की है और इसमें मतलब क्या क्या वर्क नीचे हो सकता है, हाँ। क्या क्या अब चीजें मिल सकती हैं देखने को हमें। ये सब लैंडिंग पेज देख करके ही पता चल जाता है। जी जी।
आप बात को सही ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं, बाकी समझ आपको आ गई है कि लैंडिंग पेज क्या काम आता है। बस किसी को समझाना होता है तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, ये है। चलिए पार्थसाराम जी आप बताइए। पार्थसाराम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। है और मिल सकता हूँ। हाँ अब बोलिए। अब अभी तक की तो आवाज आई नहीं हेलो आपकी। हाँ जी। सर, लैंडिंग पेज वो है जो अपना वेबसाइट का और पूरे प्रोडक्ट का वर्णन बता देता है कि इसमें ये चीज है, और ग्राहक आसानी से समझ जाता है कि मैं इस चीज को इस तरह से खरीद सकता हूँ, और इसकी ये कीमत है और इसमें ये क्वालिटी है। लैंडिंग पेज लगता कहाँ है और किन को समझाना लैंडिंग होता है लैंडिंग पेज से? अपने अपने एड में। हाँ बिल्कुल। चलिए अच्छा है, आप सब आप सबको इसकी जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए चलो मैं ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ वापस से। लैंडिंग पेज है वो हमारी वेबसाइट पर एक लैंडिंग पेज की लिंक लगती है, या सॉरी हमारी एडवर्टाइज पर, मैंने वेबसाइट बोला ना, एडवर्टाइज पर लैंडिंग पेज की एक लिंक लगती है। जैसे कि मैंने ये मैं लगभग चौथी बार समझा रहा हूँ, पर हर बार क्लास में अलग अलग ही होते हैं। अब समस्या ये आ गई है कि रेगुलर वाले कम आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन वाला हो जाता है। तो आज मैंने समझाया तो आप थे नहीं, कल समझाया तो आप आ गए, तो ऐसा होता है। इसलिए मेरे को एक ही बार बात को 3-4 बार समझाना पड़ रहा है। अगर ऐसा रहा तो फिर क्लास और लंबी हो जाएगी। हम्म, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैं फेसबुक पे गया, अच्छा ये फेसबुक पे नहीं है तो चैट कैनवा पे है हम। चलिए मैं फेसबुक पे जाता हूँ। ये मैं आया फेसबुक पर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कोई एडवर्टाइज है, मैं इस एडवर्टाइज पे गया, ये एडवर्टाइज है, क्या है? एड है। सीधे हम लैंडिंग पेज पे आ गए इसकी। तो ये लैंडिंग पेज है, और मुझे आपको बताना है कि ये लैंडिंग पेज लगता कहाँ है, ठीक है। अभी ये तो ऐड हो गई है, तो ये ऐड हो गई, तो इस ऐड को भी अपन, यानी ये लैंडिंग पेज हो गया है। लैंडिंग पेज को भी अभी मैं कॉपी करके इसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं चला जाता हूँ इसको, अपन ने यहाँ कॉपी किया है ना, या और एक लैंडिंग पेज में डाल देता हूँ। चलिए ठीक है, इसके बारे में अभी समझेंगे। तो अभी मैं वापस आपको बताऊं लैंडिंग पेज, ठीक है। हम्म हम्म चलिए मैं देखता हूँ कोई एडवर्टाइज एड। जैसे ये देखिए, ये एड है। ये क्या आ रही है? एड आ रही है। क्या नाम है? नवीन परमार नाम का जो अकाउंट है उससे एड आई है। पेज है, पेज का नाम नवीन परमार नाम से है। क्या हो सकता है इनका पेज का नाम दूसरा कुछ हो और नवीन परमार नाम से इनका प्रोफाइल हो, जो भी हो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऐड। चलिए हम वापस चलते हैं ऐड की ओर। ये आ गई इनकी ऐड। अब ऐड में क्या हो रहा है आप देखिए, इन्होंने जो भी लिखा उस पे अपन नहीं जाते, ये क्या लिखा है, क्या फोटो दिया है, उस पे नहीं जाते अपन। ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं अपन, देख रहे हैं खाली इन्होंने कॉल टू एक्शन क्या दिया है। इन्होंने कॉल टू एक्शन क्या दिया वो अपन को देखना है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दूं ये मार्क करके कि कॉल टू एक्शन क्या होता है। यहाँ जो होता है ये, जैसे इन्होंने दिया साइन अप, या साइन अप की जगह होता है लर्न मोर, या कई जगह होता है कॉल नाउ, कई जगह होता है व्हाट्सएप नाउ, कई जगह होता है मैसेज, या ऐसा बहुत सारी अलग अलग कॉल टू एक्शन होते हैं। अब कॉल टू एक्शन का मतलब मैंने आपको पहले समझाया। कॉल टू एक्शन
कॉल टू एक्शन का मतलब हुआ कि आप अपने, जैसे ये एडवर्टाइज मान लीजिए ये आपकी है, मान लीजिए ये एडवर्टाइज आपकी है और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप, जैसे आपकी वेबसाइट, सॉरी एडवर्टाइज पर मैं आया, आकर के मैंने आपकी वेबसाइट देख एडवर्टाइज देखी और एडवर्टाइज देख करके मुझे अच्छी लगी। अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे अच्छी लगी तो क्या करना है, तो आप मेरे लिए क्या ऑप्शंस दे रहे हो। तो मेरे लिए आपने ऑप्शंस दिया कि अगर आपको अच्छी लगी है तो आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपने दिया, पहला ऑप्शन आपका साइन अप का, ठीक है, आप साइन अप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपने दिया कि लर्न मोर, आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो क्लिक करें। पहला साइन अप करें, दूसरा लर्न मोर यानी क्लिक करें कि अगर और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो। उसके बाद कॉल नाउ, एक और ऑप्शन होता है कॉल नाउ, यानी कि अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैसेज नाउ, मैसेज जो है आ, एक ऑप्शन होता है कि आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जो भी मैसेज करना चाहे उस टाइप का आप उसमें मैसेज नाउ का आप ऑप्शंस देते हैं। ऐसे ये जितने भी ऑप्शंस है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। यानी आपको क्या एक्शन करने का हमने कॉल दिया है, यानी कि आपकी एडवर्टाइज है तो आपने मुझे, मैं अगर या व्यूअर के तौर पे आया हूं तो आपने मुझे क्या करने का ऑप्शंस दिया है। तो ये आपने मेरे को कॉल टू एक्शन दिया है, मतलब आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए जो करने का काम है, मैं व्यूअर हूँ, मैं देखने आया हूँ आपकी एडवर्टाइज और देख करके मुझे आगे क्या करना है, तो वो है मेरा कॉल टू एक्शन आपने मुझे दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार कॉल टू एक्शन में लर्न मोर का ऑप्शन होता है। तो लर्न मोर का ऑप्शन जब भी होता है तो लर्न मोर मतलब अधिक जानकारी के लिए। तो अधिक जानकारी हम कैसे दे सकते हैं, अधिक जानकारी देने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है लैंडिंग पेज। बहुत सारे तरीके होते हैं अधिक जानकारी देने के, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होता है वो है लैंडिंग पेज। चलिए, ये साइन अप का है, इसका मतलब यहाँ इन्होंने फॉर्म दिया होगा। अगर ये साइन अप किया है इसका मतलब इन्होंने सीधा सीधा यहाँ फॉर्म दिया होगा। चलिए, इन्होंने फॉर्म नहीं दिया है, साइन अप करने के बाद में भी इन्होंने लैंडिंग पेज दिया है, साइन अप हो जाने के बाद में भी इन्होंने लैंडिंग पेज दिया है। अक्सर होता ये है कि साइन अप हो जाता है तो मतलब वो क्या करते हैं, फॉर्म देते हैं। लेकिन चलिए, लैंडिंग पेज भी दिया है तो चलो चेक कर लेते हैं। अब ये होता है लैंडिंग पेज। जैसे एडवर्टाइज पर हमने क्लिक किया तो इन्होंने अपने बारे में डिटेल्स दी। अब क्या डिटेल्स दी, क्या लिखा है उस पे नहीं जाते हैं, कैसे लिखा है उस पे जाते हैं। शुरुआत में इन्होंने क्या किया, शुरुआत में इन्होंने यहाँ पर अपने बारे में, यहाँ पर अपने बारे में टेक्स्ट दे दिया। ये हेडिंग हो गई, ये टेक्स्ट में क्या हो गई, हेडिंग हो गई। अच्छा, इन्होंने हेडिंग में क्या डाला है, इन्होंने हेडिंग में डाला है, हेडिंग में इन्होंने मतलब कि अलग दो प्रकार के कलर डाले हैं, टेक्स्ट के दो कलर डाले हैं, ठीक है, दो कलर में टेक्स्ट डाला है। यानी कि इन्होंने जो आ, बाकी का है वो कलर जो है व्हाइट ले लिया है, लेकिन उसके अंदर ये और अलग कलर लिया है। इन्होंने जो आपको अलग से जो चीजें बताई है ना, जैसे लर्न द एडवांस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, और उसके बाद में इन्होंने दिया है गारंटी, गारंटीड लिखा है, उसके नीचे भी अंडरलाइन करके इन्होंने उसको थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। हाई क्वालिटी लीड्स एंड 7x सेल्स, ये भी इन्होंने अलग कलर देकर के नीचे अंडरलाइन दी है ताकि ये ज्यादा दिखने में आए आपको, ठीक है, इसलिए। तो चलो, ये हो क्या, ये क्या हो गया, ये हेडिंग हो गई, ये क्या हो गया, हेडिंग हो गई। और इसके बाद में एक और चीज दी है, वो है सब हेडिंग। वो क्या है, सब हेडिंग दी है, ये सब हेडिंग है, ठीक है। तो ये हो गई सब हेडिंग। अब सब हेडिंग और हेडिंग, उसके बाद में इन्होंने क्या दिया है, उसके बाद में इन्होंने दिया एक वीडियो, उसके बाद में क्या दिया इन्होंने, एक वीडियो दिया है, वीडियो दिया है। वीडियो के नीचे इन्होंने एक और चीज दी है, ये क्या बोल रहे हैं वो भी इन्होंने टाइप करके डाल दिया है, ये क्या बोल रहे हैं वो भी इन्होंने टाइप करके टेक्स्ट के रूप में डाल दिया है। अब आप शुरुआत में ऐसा नहीं भी करोगे तो चलेगा, और कर दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये
आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको वीडियो एडिटिंग में। ये आपको यहाँ नहीं करना होगा, ये आपको वीडियो एडिटिंग में करना पड़ेगा। जो ये आप लिख रहे हैं ना, ये जैसे हो रहा है, यहाँ जो लिखा जा रहा है, ये आपको यहाँ नहीं बल्कि वीडियो एडिटिंग में ये सेट करना होगा। ठीक है, वो भी कैसे करना होगा, वीडियो एडिटिंग में आपको समझाया हुआ है। वीडियो एडिटिंग मैंने आपको आपकी क्लास में नहीं समझाया, तो वीडियो एडिटिंग का आएगा, उसमें अपन समझ लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में एक आया है बटन। ये बटन है कॉल टू एक्शन का। ये बटन क्या है, कॉल टू एक्शन का बटन है। हर जगह आप जहां भी कस्टमर को बुलाते हैं वहां उन्हें कॉल टू एक्शन दिया जाता है। जहां भी जाओ एक कॉल टू एक्शन देना होता है, 2 देने होते हैं या 5 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो देना जरूरी होता है। यहाँ लिखा है ग्रो एनी बिजनेस यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट नाउ। अब इन्होंने लिखा है ओनली 99, और ये 2000 काट करके 99 लिखा है। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। हालांकि सबकी स्ट्रेटेजी रहती है कि वो क्या होता है, एक अमाउंट लिखते हैं और उस अमाउंट को काट करके कहते हैं कि मान लीजिए इन्होंने 2500 रुपये अमाउंट लिख दिया, और 2500 रुपये अमाउंट लिख करके उसको काट देते हैं, और फिर लिखते हैं कि ये आपके लिए मात्र 250 में है। ऐसा होता है। तो इसी प्रकार इन्होंने इन्होंने भी ऐसे किया है कि 2000 की जगह 99 रुपये इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अब ये हो गया क्या, कुल मिला के ये क्या हो गया, ये एक कॉल टू एक्शन का बटन है। ठीक है, ये बटन दिया इन्होंने कॉल टू एक्शन का, यानी कि यहाँ आने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ कुछ पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, थोड़े और नीचे आ गए अपन। हाँ, यहाँ यहाँ इन्होंने ये कुछ पॉइंट दिए हैं इनके बारे में, तो आप अपने बारे में अपने यहाँ पॉइंट दे सकते हैं। इस प्रकार आप जो पॉइंट है आपके, उसको आप अलग से नो प्रियर, ठीक है, और इस प्रकार से ई कॉमर्स स्टोर, और ये जो जो इन्होंने ये अलग कलर लिया है, ये अलग कलर लिया है, तो अलग कलर इन्होंने ये अलग मार्क करने के लिए लिया है। आप भी ऐसे जो मुख्य पॉइंट है उस पर अलग कलर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में इन्होंने ये यहाँ एक और बटन दिया है, बटन नहीं कह सकते, लेकिन इसको आप कहेंगे कि ये इन्होंने थोड़ा सा अलग प्रकार का एक बनाया है, टेबल कह सकते हैं। उस टेबल पर ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब नीचे थोड़ा अलग कलर में इन्होंने और आगे लिखा है व्हाट आर पीपल सेइंग, लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में। तो ये टेस्टिमोनियल इन्होंने डाला है। ठीक, और इसके नीचे लिखा है रीड दिस लाइफ चेंजिंग स्टोरीज फ्रॉम पीपल जस्ट लाइक जस्ट लाइक यू। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने अपना ये टेस्टिमोनियल डाला है। टेस्टिमोनियल डालने के बाद में इन्होंने रेटिंग डाली है कि भाई हमारी रेटिंग क्या रहती है। आमतौर पर इनकी रेटिंग इन्होंने लिखा है कि 4.8 आउट ऑफ 5 रहती है। ठीक है, और अब ये जो इन्होंने लिखा है कि ये जो रेटिंग है वो कितनी है, 15,000 वेरीफाइड व्यूज पर हो रही है। मतलब 15,000 लोगों पर ये हो रही है, ऐसा नहीं कि 5 लोगों पर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये इन्होंने दिखाया है। मतलब कोई भी आदमी अपने आप को अच्छा दिखाता है, और अच्छा दिखाने में वो सारी चीजें करता है जो अच्छा दिखे। तो वो सारी सारी कोशिशें इन्होंने की है, और आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है। अपने प्रोडक्ट को हमें हर बार अच्छा दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को हम अच्छा नहीं दिखाएंगे तो और कौन बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, अब ये इसके बाद में फिर इन्होंने लिखा है यू कैन set up and run profitable Facebook and Instagram ad to sell your product और सर्विस ऑनलाइन, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है ना, आया समझ में। अब जैसे कॉल टू एक्शन पर अपन अगर क्लिक करते हैं, मान लीजिए कॉल टू एक्शन पर क्लिक किया,
तो आता क्या है, कॉल टू एक्शन पर क्लिक करते ही यहाँ आता है थैंक यू पेज। ये कौन सा पेज आता है, थैंक यू पेज। ठीक है, कांग्रेट्स, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम सेलिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विस यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि थैंक यू पेज अभी भी नहीं है, ये है सेकंड पेज। इसको थैंक यू पेज नहीं कह सकते, ये है सेकंड पेज, लैंडिंग पेज का सेकंड पेज है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ इन्होंने दिया एक फॉर्म, यहाँ इन्होंने एक फॉर्म दिया है। फॉर्म अपन फिलअप कर सकते हैं, जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ। चलिए, मैंने फिलअप कर दिया। अब मैं आगे जाऊंगा, तो आगे जाऊंगा तो इन्होंने क्या दिया है, यहाँ मेरे को दिया है 99। यहाँ मैंने दिया है मेरे को इन्होंने दिया है 99 रुपीज, प्लस इन्होंने 18% जीएसटी भी डाला है। ऐसे करके मेरे हो गए 117 रुपए। अब मैं यहाँ से पे करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, एक आएगा लैंडिंग पेज, सॉरी, एक आएगा थैंक यू पेज। यानी कि मैं पेमेंट जब डाल देता हूं तब मेरे पास में एक थैंक यू पेज आता है। ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए अगर मैं 117 रुपये डालूं तो आपको वो थैंक यू पेज भी दिख जाएगा। तो थैंक यू पेज में क्या लिखा होता है वो बता दूं, 117 रुपये नहीं डाल रहा हूं मैं, और मैं दिखा बता देता हूं आपको कि जैसे ये अपन इनके साथ में जो मतलब ज्वाइन होते हैं, इनकी फीस डाल देते हैं, तो उसके बाद में ये क्या करता है, ये हमें ले जाता है एक और पेज पर, और उस पेज पर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर, मतलब जो जो भी लिखा है इन्होंने के भी आप हमारे साथ में आए हैं तो आपने अच्छा किया वगैरह, वो सारी चीजें लिखी। फिर उसमें वो बताते हैं कि आप हमारे ग्रुप के साथ में जुड़िए, आप हमारी कम्युनिटी के साथ में जुड़िए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। ऐसे 2-3 ग्रुपों में वो जोड़ते हैं। ठीक है, और हमें ये कोर्स का एक्सेस कहाँ से मिलता है वो भी ये देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती है उसमें। लेकिन इनका क्या कोर्स है, इसलिए इनका कोर्स है इसलिए वो कोर्स का एक्सेस मिलता है। और अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट होता है तो थैंक यू पेज पे लिखा आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेरा हमारा ये हमसे डील की और आप हमारे साथ में जुड़े, और आपका जो प्रोडक्ट है वो हम समय पर ऐसे ऐसे पहुंचाएंगे, इस प्रकार से पहुंचाएंगे, वो सारी डिटेल्स डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज पर। तो अब चलिए, ये है जिन जिन का फेसबुक, सॉरी, जिन जिन का हो चुका है वेबसाइट क्रिएशन का काम, जिन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली है वो तो ये चीजें कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई है वो नहीं बना पाएंगे, न तो लैंडिंग पेज बना पाएंगे, न ही थैंक यू पेज बना पाएंगे। लैंडिंग पेज में भी अगर एक की जगह इन्होंने 2 पेज डाले तो आप 2 पेज भी डाल सकते हैं, और थैंक यू पेज लास्ट में एक होता है। अब आप बताइए मेरे को, आपका आप क्लियर हो गए क्या, आपको क्लियर समझ में आया कि लैंडिंग पेज क्या होता है और थैंक यू पेज क्या होता है? अगर आपको समझ में आया तो आप सीसी लिखिए, सीसी, क्रिस्टल क्लियर, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आया तो आप लिखिए सी सी, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के बाद नेक्स्ट न तो लैंडिंग पेज क्या होता है बताऊंगा, और न ही थैंक यू पेज क्या होता है बताऊंगा। आप मेरे को पूछ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सी सी, डीसी नहीं। डीसी का आप ले सकते हैं डाउट क्लियर। सीसी का मतलब हो गया क्रिस्टल क्लियर, यानी साफ सुथरा, साफ सुथरा हो गया कि चलिए हमें समझ में पूरा आ गया। मगर हम जी डीसी का मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इसको डाउट क्लियर मान लिया। जिन जिन को समझ में आ गया है, जिन जिन को समझ में आएगा सबको लिखना है कि ये समझ में आ गया, और अगर जिनको नहीं आया वो लिख सकते हैं कि नहीं आया।
नहीं आया वो एन लिख सकते हैं खाली, नो। सर ये एडवर्टाइज के किस मतलब जगह डाला जाता है, ये नहीं क्लियर। किस जगह डाला जाता है? हाँ। वो जैसे क्लियर हो गया ना, कल मैंने आपको समझाया था एडवर्टाइज में कहाँ डालना है इसको। हाँ, वो लिंक आपने बताया था कि इसे लिंक ही डालना है, तो लिंक में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ये। देखिए मैं बता देता हूँ। अब ये कौन सा पेज है? ये पेज है थैंक यू पेज। अब मान लीजिए ये आपका पेज है, तो ये आपकी हो गई लिंक। ये अपन इनके पेज पे अभी खड़े हैं, इनकी जगह आपके पेज पे खड़े होते हैं, तो आपकी पेज पे आ, ये जो है ना यूआरएल कॉपी करना है, और वहां जाके फेसबुक में जहां भी आप बटन दे रहे हैं ना, आ, वो कॉल टू एक्शन का बटन, वहां लिंक मांगेगा उसमें डाल देना है। ठीक है सर, हाँ वही बात पूछनी थी। हाँ नहीं, सिंपल सा है वो तो, उसमें आपको डाल देना है। मैं समझाऊंगा वैसे वो तो अभी, जैसे हम लैंडिंग पेज बनाएंगे ना, उसमें मैं समझाऊंगा कि लैंडिंग पेज का यूआरएल बनाएंगे, यूआरएल बना करके उसमें डाल के मतलब देखेंगे अपन। ठीक है। ठीक। चलिए, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया कि ये क्या काम आता है और कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, वो समझना जरूरी है। अब अपन बना के प्रैक्टिकल बना के बाद में देखेंगे। ठीक है। और ये इन्होंने यहाँ ये फॉर्म दिया हुआ है, तो फॉर्म भी उसमें दिया जाता है कि फॉर्म कैसे देना है, पेमेंट पोर्टल कैसे उसमें ऐड करना है, वो सारी चीजें मैं लैंडिंग पेज बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं। लैंडिंग पेज बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है 2 दिन में बने, एक दिन में बने। बीच में बीच में अगर आप नहीं आए तो हो सकता है 2-3 दिन भी लग जाए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए मैं बैक जाता हूँ। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब एक ही लैंडिंग पेज देखो या 10 देखो, बात वही है। फिर भी चलो एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। अब ये दूसरा वाला जो उदाहरण है वो ये है कि ये दोनों एक ही आदमी के आ गए। कोई और उदाहरण लेते हैं अपन। अब ये इनका अपन ने देखा है ना, तो फेसबुक का एक एल्गोरिदम जबरदस्त होता है कि अपन ने जिसको देखा है ना उसकी ऐड बार बार अपने सामने आती रहती है। जिस चीज को अपन ने देखा है उसी टाइप की भी आती है और उसकी भी आती है, तो ये चलता रहता है। ये चलिए ये है तो डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला पर भी देखिए ये अप्लाई नाउ का आ गया है, तो ये भी है। अगर लैंडिंग पेज है तो अपन देख लेते हैं। चलिए ये डिजिटल पाठशाला में भी आई थिंक लैंडिंग पेज ही है, नहीं लैंडिंग पेज नहीं है, बल्कि इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्म के बाद क्या करते हैं मैंने, अच्छा फॉर्म सबमिट करना होता है, सबमिट कर लिया। चलिए क्या करते हैं ये, चलिए सबमिट हो गया, उसके बाद में इन्होंने व्यू वेबसाइट का ऑप्शंस दिया है। सबमिट हो जाने के बाद में कॉल टू एक्शन और दिया है, उसमें लिखा है व्यू वेबसाइट। इन्होंने पहले फॉर्म डाल दिया है कि भी पहले तो आप फॉर्म भरिए, मुझे आपकी जानकारी दे दीजिए, और आपकी जानकारी मिल जाए उसके बाद में मैं फिर आपको लैंडिंग पेज दूंगा। फिर अब इन्होंने लैंडिंग पेज नहीं बल्कि पूरा का पूरा इनका वेबसाइट का लिंक ही इन्होंने डाल दिया। फिर इन्होंने दिखा है कि अगर आपको डेमो चाहिए तो यहाँ और रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको इसका डेमो चाहिए तो एक और रजिस्ट्रेशन कर लो। इन्होंने लिखा है 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ सर्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसा इन्होंने लिखा है। चलिए तो मैं नीचे चलता हूँ।
बड़ी जबरदस्त वेबसाइट बनाई है इन्होंने। वेबसाइट तो बड़ी जबरदस्त बनाई है, लेकिन इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी ऐसी क्यों नहीं बनी, क्योंकि आपकी भी ऐसी ही बन सकती है अगर आपने प्रैक्टिस की तो। बनाना सेम तरीका सेम है, वो तरीका ही यूज किया है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन इनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इन्होंने अच्छी बना दी। आपकी भी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप भी ऐसी ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने ब्राउज़र दिया है कि आप ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्राउज़र भी इनका, चलिए ब्राउज़र डाउनलोड करने में भी ये मांग रहा है, तो चलिए अपन ये नहीं कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं ब्राउज़र की। अब ज्यादा तो क्या है, इसमें पूरी वेबसाइट ही है तो वेबसाइट अपने देखने में, चलिए फिर भी इसका अपन ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बाद में कभी आपको कुछ दिखाना होगा तो दिखा देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप अपने वेबसाइट भी डाल सकते हैं, उनसे डिटेल्स भी ले सकते हैं, अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हैं, और लैंडिंग पेज भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लैंडिंग पेज सबसे बेस्ट काम करता है। लैंडिंग पेज है वो सबसे बेस्ट काम करता है। चलिए मैं इससे बैक जा रहा हूँ, बिल्कुल बैक आ गया मैं, फेसबुक से ही बाहर आ गया। तो चलिए मैं फेसबुक पे वापस जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से फेसबुक करके मैं जाऊँ। ये एक और एडवर्टाइज है जिसमें लिखा है सिंपली लर्न। ठीक है, सिंपली लर्न में भी क्या ये सिखा रहे हैं, लर्न 35+ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, 10+ केस स्टडी एंड 20+ इंडस्ट्रीज रिलेवेंट प्रोजेक्ट। चलिए मैं एक और अच्छी कोई वेबसाइट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है कि ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की आ रही है एडवर्टाइज, मैं अच्छी कोई एडवर्टाइज दिखाऊं आपको जिसमें लैंडिंग पेज हो और अलग विषय का हो। ये भी डिजिटल मार्केटिंग की ही है। चलिए मेरे पास में सारे डिजिटल कोच ही आ रहे हैं, दूसरी कोई नहीं आ रही है, तो अपन उसमें चेक कर सकते हैं, जैसे एड लाइब्रेरी में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये सारी चीजें मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कि बाकी की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अब हम चलते हैं, लैंडिंग पेज कहाँ बनता है, मेरे को बताइए लैंडिंग पेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ आइडिया आ रहा है।
मैंने बीच में बताया भी था आपको कि लैंडिंग पेज कहाँ बनेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। लैंडिंग पेज प्रोवाइडर अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जो लैंडिंग पेज हमें क्रिएट करके देते हैं, या क्रिएट करने का देते हैं, जगह देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन वो सारे महंगे होते हैं। लैंडिंग पेज का मतलब उसमें पैसा देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, और वो मंथली उनको उनको देने पड़ते हैं, मंथली पेमेंट देना होता है। तो अट्रैक्टिव लैंडिंग लैंडिंग पेज बनाना है तो हम उनसे बनवा सकते हैं, और उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन एक सिंपल और सादा तरीका मैं बताऊं आपको कि आपकी जो वेबसाइट है वेबसाइट पर जाओ, और वेबसाइट पर जाकर के आप क्या करो, आप एक और पेज क्रिएट करो। क्या करना है आपको? पेज क्रिएट करना है, और पेज क्रिएट करके उसमें आपको जैसा कि हर बार अपन लैंडिंग पेज वगैरह कोई भी पेज बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, चलिए मैं आज उद्यमी पाठशाला में बनाऊंगा। हमेशा रेगुलर तो अपन उसमें बनाते हैं, आज उद्यमी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं बनाऊंगा, वेबसाइट पर। पांच अपडेट आए हुए हैं, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ये यूजिंग एलिमेंट नथिंग श्योर। चलिए इसको अभी नहीं करना है मुझे, ठीक है। ओके, इसको अभी नहीं करना है। चलिए अब मैं आपको बताऊं, हमें जाना होता है पेज पर। हमें कहाँ जाना होता है? पेज पर। हमें नया पेज क्रिएट करना होता है। हमें क्या बनाना है? लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? पेज पर। कोई भी आप नया पेज क्रिएट करोगे तो आपको जाना होता है पेज पर, और यहाँ जाकर के ऐड न्यू पेज करना होता है। क्या करना होता है? ऐड न्यू पेज। किया ऐड न्यू पेज। अब यहाँ लिखा मैंने ऐड न्यू पेज में क्या लिखा है? लैंडिंग पेज। मैंने लिख दिया लैंडिंग पेज। खाली सिंपल सा मैंने लिखा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज को लिख करके मैंने यहाँ नाम लिख दिया और इसको कर दिया पब्लिश। दोबारा पब्लिश, दो बार ये पब्लिश मांगेगा, हो गया पब्लिश। ठीक है, इतना सा करना है। और फिर आपको आ जाना है बैक। आपको आ जाना है बैक। बैक अब कहाँ आओगे? अब आओगे पेज पर। अब कहाँ आओगे? पेज पर आओगे, और पेज पे आके देखोगे तो आपका पेज है वो लैंडिंग पेज नाम का एक पेज आ गया है यहाँ। दिखा आपको? लैंडिंग पेज नाम का पेज आपको दिख रहा है? यहाँ क्विक एडिट कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं। क्विक की जगह हम एडिट करते हैं। अब मैं यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एडिट विथ एलिमेंटर कर रहा हूँ। चलिए अब मेरे पास में लैंडिंग पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया है। अब क्या करिए, क्या करना है बताइए? अब हमें क्या करना होता है? शुरुआत में मैंने आपको वहां बताया था कि शुरुआत में एक हेडिंग होती है, फिर एक छोटी सी सब हेडिंग होती है। मैं आपको एक बता देता हूँ। क्रिएट करने में सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले यहाँ एक होगी हेडिंग, होगी क्या होगी? हेडिंग होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में हेडिंग के बाद में एक और सब हेडिंग होगी।
क्या होगी, सब हेडिंग होगी। ठीक है, अब सब हेडिंग के बाद में यहाँ क्या होगा, एक वीडियोज होगा, यहाँ एक ऑप्शन आएगा एक वीडियोज का, क्या आएगा, वीडियोज का ऑप्शन आएगा। और उसके नीचे फिर बाकी की डिटेल्स नीचे 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 आती जाएगी। तो अभी शुरुआत में ये तीन चीजें आएगी, कौन सी, हेडिंग, सब हेडिंग और वीडियोज। ठीक है, तो चलिए मैं, अपन क्या करते हैं, अपन बनाना शुरू करते हैं, अपन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तैयार है आप बनाने के लिए, लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप तैयार है? प्रेम शंकर जी के पल्ले नहीं पड़ रहा है, प्रेम शंकर जी छोड़ के गए, शायद उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलिए, आप तैयार है, ठीक है, ठीक है, पारसाराम जी भी तैयार है, मग जी भी तैयार है, राजीव जी आप भी तैयार है? राजीव जी तैयार होने से क्या हुआ, आप पीछे जा रहे हैं। जब तक ये सारी चीजें आप करोगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिकल होगी नहीं, समझते जाओगे भूलते जाओगे। तो अब हमें क्या करना है, पहला हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ हमें लेना है हेडिंग, हमें लेना है हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग के लिए ये है टेक्स्ट हेडिंग, हमने यहाँ ले लिया हेडिंग। अब हेडिंग में लिखना क्या है, क्योंकि हमने लैंडिंग पेज का, लैंडिंग पेज किस प्रकार का बनाना है, क्या करना है, वो हमने तैयार किया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैं किसी इसमें से एक को पकड़ लेता हूं। चलिए, ये काम का नहीं है, ये तो काम का नहीं है, इसको देख लेते हैं। ओ, चलिए ठीक है, एक और खोल लेते हैं, इसमें से जो अच्छा लगे उसको अपन करेंगे। इनका भी ठीक नहीं लगा। ये तो लैंडिंग पेज है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो वेबसाइट है, तो अपन इसको तो कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में बचा ये, तो ये इतना अच्छा नहीं है, इनके पास में यूट्यूब कोर्स है तो ठीक, लेकिन यूट्यूब कोर्स है, तो हमारे पास में कंटेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है इनका। ये भी है तो इनका लीड जनरेशन एक्सपर्ट, क्या आप फेसबुक से हजारों लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ओनली फॉर फेसबुक का ही लिखा है। चलिए, इसको भी हम नहीं ले रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ सीधा फेसबुक पर, और फेसबुक पर जाकर के किसी एक और अच्छा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। चलिए, ये ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ।
इसकी कॉपी कर ली और हम चले गए हमारे प्लेटफॉर्म पर। कहाँ गए हम? हमारे एडिट में गए और यहाँ आकर के हमने क्या कर दिया, बिकम ए इन डिमांड डिजिटल मार्केटर इन जस्ट 3 months। अच्छा लग रहा है? 90 दिन में हम सिखा रहे हैं और ये भी हमें 90 दिन में सिखाने के लिए बता रहा है। तो चलिए ये अच्छा है। इसको फिर कलर वलर बाद में करेंगे, कलर कैसे देना है क्या करना है वो बाद में एक साथ में कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये डाला है आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो अब आपके ये प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, क्यों? ठीक है। अब दूसरा ये जो है हेडिंग 2, हेडिंग की जगह पे हेडिंग 1 कर देते हैं ना इसको। हेडिंग 1 कर दिया मैं, क्योंकि ये हमारी हेडिंग 1 है। तो हेडिंग 1 हो गई। अब 1 हेडिंग के बाद में हम एक और पेज लेना चाहते हैं, सॉरी एक और हम हेडिंग लेना चाहते हैं। ये हम हेडिंग 2 कर लेंगे। ये हेडिंग भले 2 हो जाएगी तो चलेगा। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने लिखा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट dive into endless job opportunity with salary up to 10 LPA। ठीक है। become a freelancer and earn passive income। elevate your business to new high। तो मैं अभी तो एक तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इसमें से एक तो ये कॉपी कर लेता हूँ, ये ठीक लगा है। इसको मैंने कर लिया कॉपी। और दूसरा मेरे को ठीक लग रहा है वो और लेंगे। अभी इसको अपन कर लेते हैं यहाँ। लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। चलिए नेक्स्ट एक और ले लेता हूं मैं। ये तो ठीक है, एक और हेडिंग में ले ली। और यहाँ मेरे को क्या डालना है? यहाँ मेरे को वही डालना है जो उसमें नीचे लिखा है। अब मैं यहाँ एक ही चीज डालना चाहता हूँ। ये एक तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी वाला मैं देना नहीं चाहता। बिकम फ्रीलांसर एंड अर्न पैसिव इनकम ओनली फॉर फ्रीलांसर बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो बना रहे हैं एमएसआई कोच। सॉरी, हम तो एमएसआई क्रिएट करना चाहते हैं। तो एलिवेट योर बिजनेस टू न्यू हाई ये कर सकते हैं। एक काम करें तो इसको चेंजेस कर लेंगे। इसको अपन चेंजेस कर लेंगे। नी 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 नी। देखते हैं ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। क्या हो रहा है देखिए, ये सारे एक में ही आ रहे हैं। एक ही तो अपन इसको अलग अलग पॉइंट में भी दे सकते हैं, या फिर इसको अपन स्टेप बाय स्टेप भी इसके आगे अपन पॉइंटर लगा सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाकर के मैं इसके आगे पॉइंटर लगने का कहीं ऑप्शन है तो डाल देते हैं।
चलिए ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। नो 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 नो। चलिए अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसमें समय लगता है, ये सारी चीजें क्रिएट करने में समय लगता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट क्रिएट करने में जो समय लगा था ना, वैसे इसमें भी समय तो लगेगा। अब अब नीचे क्या देना है, अब नीचे का और आगे का ऑप्शंस क्या आएगा। अब हमें एक वीडियो देना है, हमें क्या देना है, एक बढ़िया सा वीडियो देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ वीडियो का कॉलम डाल देंगे। डाला। अब हम इसको थोड़ा स्टाइल में जाएंगे और इसी वीडियो को थोड़ा सा सेट करेंगे। ये सारी चीजें चेक करके देखना इसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे चेंजेज है साइज में। चलिए एक बार इसको रहने देते हैं, बाद में इसको चेंजेस जरूरत पड़ी तो इसको और चेंजेज अपन कर देंगे। और इसमें चेंजेज है, मार्जिन है, ये सारी चीजें अपन सेट करेंगे, छोटा बड़ा जो करना होगा अब करेंगे इसको। ठीक है, एक बार के लिए हमने जो सेटअप कर दिया है वो अपन रहने देते हैं। अब ये हो गया वीडियो। अब वीडियो में होता क्या है, वीडियो में आपको सेटअप करना होता है, आपका वीडियो डालना होता है। आपका यहाँ वीडियो डालना होता है, वीडियो डालने के लिए ये जो है लिंक, ये जो है लिंक, इस लिंक पर जाकर के चेंजेस करना होता है। अब कैसे वीडियो डालोगे, अभी मेरे पास में ऐसा कोई वीडियो है नहीं जो मैं करूं इसमें डालूं। लेकिन अभी वीडियो रिकॉर्ड करूं और वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें बोल डाल सकता हूं, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा ठीक अगर बढ़िया सा वीडियो बनाए तो अच्छा रहता है। तो चाहे तो हम अभी वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी ऐसा वीडियो नहीं बनाना है, थोड़ा ठीक सा ढंग का वीडियो बना करके इसमें डालेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं कि आपका अगर आपको वीडियो बनाना है तो डालना कैसे है। पहले एक आप वीडियो बना लीजिए, वीडियो बना करके उसको थोड़ा सा एडिटिंग एडिटिंग करवाइए, या खुद अगर एडिटिंग करो तो एडिटिंग कर दो, उसको यूट्यूब पर डाल दो। यूट्यूब पर डालने के बाद में यूट्यूब पर आप जाओ और यूट्यूब पर जाकर के जो वीडियो आपने डाला है ना, उस वीडियो का क्या करिए, उस वीडियो को आप गेट लिंक शेयर करिए। यानी आपने जो शेयर लिंक कॉपी होगी, आपकी क्या लिंक कॉपी हो गई। अब उस लिंक को जाकर के आप क्या करेंगे, यहाँ जाकर के डाल देंगे। अभी मैं जो डाल रहा हूं ना, वो अभी मैं डाल रहा हूँ वो बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन सॉरी, ये वीडियो मैंने डाल दिया, ये मेरा वीडियो है, लेकिन अपना कल वाला ये वीडियो है। तो कल, कल नहीं पर शनिवार का ये वीडियो है। तो ये मैं नहीं डालने वाला इसमें, ये इसलिए नहीं डालने वाला क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो है और यहाँ लंबा नहीं होता है, अट्रैक्टिव डालना पड़ता है।
तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। अभी के लिए आपको दिखाने के लिए डाला है कि आप ऐसे वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका वीडियो आप इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं चार्ज लगा लेता हूँ लैपटॉप को थोड़ा। चलिए हो गया। तो अब मैंने वीडियो डाल दिया और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। मैं कर देता हूँ इसको पब्लिश। हो गया पब्लिश। अब इसी प्रकार आप आगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें डालनी है वो डालते रहोगे। आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में अगर आ रहा है तो आप हाँ लिखिए कि हाँ आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि हाँ। हाँ सर तो आप हेडिंग और सब हेडिंग में, जी, हेडिंग और सब हेडिंग में क्या लिखना है? मैंने लिखा है ना अभी। आपको एडिंग, जो मुख्य एडिंग है वो तो आपको थोड़ी अट्रैक्टिव देनी है, जैसे मैंने दी, बिकम ए इन डिमांड डिजिटल मार्केटर इन जस्ट 3 मंथ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कि डिजिटल मार्केटर बनिए और इन डिमांड डिजिटल मार्केटर बनिए, और कितने समय में? 3 मंथ में, यानी 90 दिन में। और यहाँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट, और ये ऐसी चीजें लिखनी है। तो मतलब एडिंग और सब में, एडिंग में आपका प्रोडक्ट, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, इसकी जगह अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको अपने हिसाब से एक हेडिंग और उसकी सब हेडिंग बनानी है। आपका कोई प्रोडक्ट है तो ठीक उसमें है सर। आप अपने हिसाब से बनाओगे। ठीक है, एक अट्रैक्टिव एडिंग हो गई, एक सब एडिंग हो गई। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे, जैसे ज्यादातर अपन तेल का उदाहरण देते हैं, तो आपका तेल का अगर घानी है तो तेल की घानी में आप एडिंग में लिखोगे कि प्योर कच्ची घानी का तेल खाने के फायदे। ठीक है, प्योर कच्ची घानी तेल खाने के 10 फायदे। आपने वो 10 फायदे लिखा, वो हेडिंग हो गई, और 10 फायदे नीचे लिख दो, वो सब हेडिंग हो गई। या उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि 10 फायदे नीचे मत लिखो, और आप उसमें ये लिख दो कि आजकल मिलावट के दौर में, आजकल मिलावट के दौर में कौन सा तेल खाए, यही कंफ्यूजन रहती है, किस ब्रांड का, कौन सी, कहां से तेल लाए, यही कंफ्यूजन रहती है। तो ऐसा ऐसा कुछ करके आप एक प्रॉब्लम आप लिख दीजिए, प्रॉब्लम ऊपर लिख देना। उसके नीचे थोड़ा सा सॉल्यूशन लिख देना, हल्का सा, वो सब हेडिंग में लिख देना कि भाई अगर आप ये करना चाहते हो तो हमारे साथ में आइए, हमारे प्रोडक्ट लीजिए, आपको यहाँ शुद्धता और क्वालिटी मिलेगी। ऐसा करके आप सब हेडिंग डाल दीजिए। फिर आप नीचे एक वीडियो डाल दीजिए, वीडियो में आप सारी बातें बता दीजिए, वही उसी प्रोडक्ट के बारे में। आप बताइए कि आजकल जो ये तेल आ रहे हैं मार्केट के, वो सब मिलावटी तेल आ रहे हैं, अधिकांश तेल है वो मिलावटी आ रहे हैं। और हम किस पर विश्वास करें, कैसे विश्वास करें, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज हम जितना भी अच्छी अच्छी ब्रांड का तेल लाते हैं, अच्छा पैसा दे के लाते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि उसमें भी शुद्धता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप घिरे हुए हैं, आपको समस्या लग रही है, ऐसी ऐसी मतलब दिक्कतें आ रही है, तो चिंता मत करिए। हम लेके आए हैं ये करके, आप फिर हमारे अपने बारे में बता दीजिए, आपकी शुद्धता का क्या राज है वो बता दीजिए। और फिर आप उसमें बताइए कि हम कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे आपको ये दे रहे हैं, किस प्रकार से आपको मिल रहा है, हम कैसे बना रहे हैं। वो वीडियो में सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग की जगह मैं अगर बात करूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोर्स बना सिखा रहे हैं, मतलब हमारा जो कोर्स है वो है उद्यमी का, यानी कि हम किसान को या जो ग्रामीण युवा है उनको उद्यमी बनाना चाहते हैं, यानी कि उनको लघु उद्योग के प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो लघु उद्योग के हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो हमें मतलब मुझे ये बताना होगा कि नमस्कार, आज के समय में बेरोजगारी का दौर इतना जबरदस्त छाया हुआ है कि जहां भी देखो सब बेरोजगारी ही बेरोजगारी नजर आ रही है। जहां भी देखो वहाँ युवाओं की भीड़ रहती है, कहीं ना कहीं नौकरी, आप किसी भी नौकरी देने वाले दफ्तर पे जाके देखो तो वहाँ भीड़ रहती है। इस प्रकार से मुझे थोड़ा कंटेंट बनाना है, और कंटेंट बना करके मैं बोलूंगा कि ये बहुत सारी समस्याएं आ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और ऐसा करके फिर मैं बताऊंगा कि आज हमने उसी
मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया है। हम युवाओं को रोजगार के लिए एक बेहतरीन अवसर दे रहे हैं, और उस अवसर में हम ये देना चाहते हैं कि आप अपने गांवों में, अपने गांव में, शहर में, जहाँ भी रह रहे हो आसपास, आप लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं, और लघु उद्योग शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ समस्या ये आती है कि लघु उद्योग तो शुरू कर दे, लेकिन समस्या ये आती है कि इसमें हमें नॉलेज नहीं है, इसको कैसे बेचेंगे, कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, वो सारी समस्या आती है। तो ये सारी समस्या, मतलब समस्या समस्या पहले गिना लीजिए, और समस्या गिना करके फिर उसके नीचे सॉल्यूशन सॉल्यूशन बता दीजिए। पहले हो गई अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आप अट्रैक्शन मतलब क्या होगा कि आप सामने वाले को एक ऐसा कोई क्लूज दीजिए ताकि वो आपकी ओर आकर्षित हो। ठीक है। और उसके बाद में फिर समस्या बताइए, समस्या के बाद में सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन के बाद में आप अपनी जो चीज है वो बता दीजिए। इस प्रकार से वो सारी चीजें इसमें डालनी होती है। तो अब आपको समझ में आया कि वीडियो में क्या डालना है, वीडियो में क्या डालना है। ठीक है ना। इसके बाद जैसे अपन ने लैंडिंग पेज डाल दिया, अब लैंडिंग पेज में ये चीजें डाल दी, अब हम क्या डालेंगे। अब यहाँ लिखा है टूल्स यू विल मास्टर, आप किन किन टूल में मास्टर बन सकते हैं, तो ये इन्होंने ऐसे लिखा है। तो मैं भी ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये जो टूल है, क्योंकि मैं इन्हीं प्रकार का मतलब अभी लैंडिंग पेज बना रहा हूं, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ टूल यू विल मास्टर की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ, और नीचे ये डाल सकते हैं अपन। ये कह रहे हैं कि फेसबुक, गूगल एड में, गूगल प्लेनर में, फेसबुक एड में, गूगल एनालिटिक्स में, लिंक्डइन में, और लिंक्डइन की एड है, सेमरस है, वू कॉमर्स है, वर्डप्रेस है, मेटा है, इन पर आप क्या हो सकते हो, ट्रेंड हो सकते हैं इस पर। ठीक है, ये लिखा है इन्होंने, और यहाँ लिखा है स्टेप इन टू द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, चलिए मैं इसमें से एक कॉपी करता हूँ इसको। तो मैंने कॉपी कर लिया और मैं चला गया यहाँ। ठीक है। अब हमें एक और क्या देना है, हेडिंग देनी है। मैं जाऊंगा हेडिंग पर, और यहाँ हेडिंग दूंगा मैं टूल्स यू विल मास्टर। ठीक है, अब मैं इसको, मुझे क्या देना है, सेंटर में देना है। इसको क्या करना है, मुझे सेंटर में रखना है। तो ये मैंने रख दिया सेंटर में, और कलर है वो बाद में चेंज करेंगे, इसमें कलर अपने हिसाब से अपन बाद में इसको चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट, ये कॉलम है, इस कॉलम में ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। अब ये कॉपी होगा नहीं शायद, ये कॉपी होगा नहीं। तो ये अपन उसमें से ले लेंगे। अब नेक्स्ट है स्टेप टू द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसको भी मैं ले लेता हूँ, एक नेक्स्ट हेडिंग में इसको डाल देंगे। एक और नेक्स्ट हेडिंग ले लेता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग में मैं डाल देता हूँ ये ऑप्शंस। और मैं यहाँ इसको भी अलाइनमेंट कर लेता हूँ, सेंटर लाइन। ठीक है।
यहाँ जाना है आपको स्टाइल में। स्टाइल में जैसे यहाँ कंटेंट में गए थे, कंटेंट में अपने ये लिखा, और फिर स्टाइल में गए, स्टाइल में जाकर के अलाइनमेंट पे आप, मैं अभी कर रहा हूँ वो आपको आपको समझा रहा हूँ, वैसे आपको ये सारी जानकारी है। अलाइनमेंट में यहाँ जाकर के इसको सेंटर किया, ये लेफ्ट ही हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, और ये जस्टिफाइड हो गया। तो हमें ये सेंटर करना है, ठीक है। तो मैंने ये भी इसको सेंटर किया। और अगर कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप इसमें जाके कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करने के लिए यहाँ कर सकते हो। टाइपोग्राफी में जाकर के टाइपोग्राफी का कलर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट स्ट्रोक से अलग से कर सकते हो, और टेक्स्ट का शेडो डालना है तो डाल सकते हो। ये सारी चीजें स्टाइल में होती है। एडवांस में क्या होता है, एडवांस में मार्जिन सेट करना होता है, पेडिंग होती है, विड्थ होती है। ये सारी चीजें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप करके देखना, एक एक चीज को करके देखना, फिर उसको कैंसिल करना, करके देखना, कैंसिल करना। वो करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड वगैरह है, ये सारी चीजें, मोशन है, ट्रांसफॉर्म है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके आपको देखना है, ठीक है ना। ये चीजें देखते जाओगे तो आपको समझ में आती जाएगी। और नेक्स्ट कुछ पॉइंट ही अपन ले लेते हैं इनसे। अब हो गया, इन्होंने करियर ट्रांजैक्शन कर दिया, हाई पेड सैलरीड कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी कर दी, और मार्केट लीडरशिप एंड मोर कर दिया। और इसमें इन्होंने ये फोटोज डाल दिए, ये इन्होंने कॉलम डाल दिए। तो अपन इसको ले सकते हैं। चलिए इसको अपन बाद में ले लेंगे, कॉलम बना के लेंगे। अभी मैं इसको कॉपी करके उसमें ले लेता हूँ। इनके टाइप का अपन बना रहे हैं ना, किसी भी टाइप का आपको बनाना है तो आप अपने हिसाब से भी, हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से अभी नहीं बना पाओगे। अभी आप अपने हिसाब से नहीं बना पाओगे, इसलिए मैं ये आपको कैसे आपको ये लेना है वो दिखा रहा हूँ। चलिए इससे हमारा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कर लिया है कॉपी। और हम चाहे तो इसको नए टैब में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए देखिए आगे। ये हो गया, इसके बाद में और यूनिक ऑफरिंग, मैं एडिंग एडिंग ले रहा हूँ, बाकी की चीजें मैं अभी मेरे हिसाब से डालूंगा। अभी मैं एडिंग एडिंग कॉपी करके इसमें ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं एडिंग डाल देता हूँ, या एक और एडिंग डाल करके, एडिंग में मैं आगे की एडिंग, और यहाँ आकर के क्या करोगे, सेंटर, ठीक है। पब्लिश, ये चीज भी मैं चाहूँ तो यहाँ कर सकता हूँ कॉपी। अब एडिंग है, यहाँ एडिंग के नीचे आप टेक्स्ट लोगे, क्या लोगे,
ये हो गया टेक्स्ट एडिटर। हेडिंग के नीचे मैंने ले लिया टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट एडिटर को मैं कर रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास में कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये कर दिया अपन ने पेस्ट, ये आ गया अपना टेक्स्ट। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट और अपन लेते हैं इस हेडिंग को। इस हेडिंग में लिखा है इंटरेस्टेड इन PW's डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये PW की जगह अपन अपना नाम लिख सकते हैं। PW का जो नाम है वो हमें हमारे हिसाब से करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे इन्होंने अपने कोर्स के बारे में बताया तो इन्होंने क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट अस नाउ, ये लिखा हुआ है। रीच आउट टू अस फॉर फ्री काउंसलिंग। ठीक है, अब इनके जो एक्सपर्ट है वो कौन है, ये इन्होंने एक्सपर्ट के विषय में बताया कि ये इनके एक्सपर्ट है, वो 23 ईयर प्लस वर्क एक्सपीरियंस लिखा है, 12 ईयर प्लस वर्क एक्सपीरियंस लिखा है, और टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो इनका 7 ईयर्स का है। ऐसे इन्होंने एक्सपर्टीज बताई कि इनकी एक्सपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, इस प्रकार आप भी अपना जो अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक और चीज दी है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्लिक टू गेट स्टार्टेड। एक चीज और दी है, वो भी मैं देना चाहूंगा, बाकी चीजें नहीं देनी लेकिन ये देना चाहूंगा। आ रहा है समझ में? अगर आपको आ रहा है अच्छे से, अब देखिए, इतना ही, इसके बाद की चीजें हैं वो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, इतना ही मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बाकी के कॉलम वगैरह वो जो है वो कल मैं आपको समझाऊंगा। इसके अंदर जो कॉलम बनाने हैं वगैरह है वो कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गेट ए वेल रिकॉग्नाइज डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम पी, इसको भी ले लेते हैं, ये भी हमें एक हेडिंग में चाहिए। चलिए, जहाँ भी PW लिखा है उस PW की जगह हम हमारा नाम लिख सकते हैं। चाहे इन्होंने PW लिखा है, वहां हम लिख सकते हैं उद्यमी पाठशाला। यूपीस, यूपी का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो अपन उद्यमी पाठशाला, मैंने पूरा लिख दिया, उद्यमी पाठशाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स।
यहाँ इन्होंने सर्टिफिकेट है वो दिया है। अच्छा, ये है फिजिक्स वाला। वांट ए हाई पेइंग करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द वे। फ्रिंकलिंग फ्रिंकली आस्क क्वेश्चन, इसको भी मैं ले लेता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन को। ओ इसको मैंने हेडिंग ले ली और हेडिंग में मैं यहाँ डाल देता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। चलिए, ये हेडिंग मैंने ले ली इतनी सारी। अब इस हेडिंग में अपने अपने हिसाब से अपन इसमें अब अब क्या करना है, डिजाइनिंग वगैरह जो है वो हमें कॉपी करने की बजाय हम हमारे हिसाब से करेंगे। अभी हमने ये ले लिया है, इन पॉइंटों को यूज करके हम आगे हमारा जो है लैंडिंग पेज अच्छा बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। आपने अभी क्या किया है, आपने अभी एक लैंडिंग पेज को लेकर के उनसे क्या लिया है, अभी उनसे कंटेंट लिया है। सारा कंटेंट नहीं लिया है आपने, क्या किया, उसकी हेडिंग हेडिंग आपने एक जगह से ले ली। अभी क्या करोगे, डिजाइन अपने हिसाब से बनाओगे। डिजाइन क्या करोगे, अपने हिसाब से बनाओगे। इसके अंदर नीचे के जो पॉइंट है वो अपने हिसाब से बनाओगे। काफी चीजें हैं इसमें, हेडिंग में आप चेंजेस करोगे तो ये कंटेंट आपका कॉपीराइट नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट आपने ऑलरेडी उनका हेडिंग ली है और उसको आप चेंज कर रहे हो, अपने हिसाब से इसको सेटअप कर रहे हो। इसकी हेडिंग के बाद इनके अंदर का जो टेक्स्ट है वो अपने हिसाब से आप सेटअप कर रहे हो, तो कहीं कॉपीराइट का इशू नहीं आने वाला। लेकिन एज इट इज अगर करोगे तो वो कॉपीराइट होगा, एज इट इज करोगे तो वो कॉपीराइट होगा। इसलिए एज इट इज नहीं करना है आपको। आपने जो शुरुआत में जो जो चीजें ली है उसको फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना है। उसके अंदर जो डिटेल्स में जो चीजें डाल रहे हैं वो अपने हिसाब से डालनी है, तो आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। चलिए, आया समझ में। फिर इसको पब्लिश कर देना। पब्लिश करने के बाद में जैसे मैं अभी बैक जाऊं, चलिए मैं अभी बैक जा रहा हूं और भी बैक, और बैक जाने के बाद में आपको पता है एक चीज का, कि ये जो लैंडिंग पेज है, ये जो हमारा लैंडिंग पेज है ये उसमें नहीं दिखेगा। किसमें नहीं दिखेगा, आ, हमने लैंडिंग पेज को व्यू में नहीं दिखाया। चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ नहीं दिखाया। यानी आपका जो मेन्यू है, या मेन्यू आपके जो है, इस मेन्यू में आपको लैंडिंग पेज नहीं दिखाना होता है, यहाँ आपको नहीं दिखाना होता है। लैंडिंग पेज किसी को भी, डायरेक्ट व्यूअर को नहीं दिखाना होता है। जो टारगेटेड टारगेटेड होते हैं उन्हीं को दिखाना होता है। तो अब ये लैंडिंग पेज हमने बनाया है, लेकिन हमने वेबसाइट में कहीं दिखाया नहीं है। तो वेबसाइट में कोई भी विजिटर आएगा तो लैंडिंग पेज उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लैंडिंग पेज एक तो मेन्यू में नहीं आएगा, या जैसे मेन्यू में हम होम का है और ऑल कोर्सेज का है, अबाउट अस का, इंस्ट्रक्चर का है, और कंटेंट कांटेक्ट का है, प्राइसिंग का है, माई, जो ये जितने भी अपने मेन्यू डाले हैं ना, उसके अंदर यहाँ लैंडिंग पेज नाम का कोई मेन्यू नहीं आएगा। ठीक है ना, डालना ही नहीं है। ये लैंडिंग पेज हमने इसलिए बनाया है कि हमें लैंडिंग पेज एडवर्टाइज में काम में लेना है। जहां भी एडवर्टाइज होगी, ऐड करेंगे, वहां हमें उसको देना है। तो यहाँ कहीं जैसे आप, अगर ये आप वेबसाइट बना रहे, मतलब कोई वेबसाइट देख रहा है ना, तो उसको कहीं ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप दिखा सकते हो इसमें, लेकिन वो दिखाना नहीं है। आप इसमें मेन्यू में वहां जैसे पेज ऐड कर रहे हो वैसे मेन्यू में पेज ऐड कर सकते हो, लेकिन उसको ऐड मत करना, क्योंकि लैंडिंग पेज है वो कभी दिखाना नहीं होता है वेबसाइट में। ठीक है ना, आया समझ में। तो अब क्या करना है, अब मैं वापस चलूं और डैशबोर्ड में जाकर के पेज में आऊं, पेज में आकर के अब अपन आते हैं लैंडिंग पेज पर।
ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज। अब मैं आया लैंडिंग पेज पर। चलिए, मैं आया लैंडिंग पेज पर। अब मैं यहाँ मेरा, आप देखिए यहाँ मेरा वर्डप्रेस एडमिन लिखा हुआ है, ये जो है वो एडमिन लिखा हुआ है। तो एडमिन के हिसाब से अगर मतलब ये इससे मैं आऊंगा ना, तो ये मैं इसकी कॉपी करके नहीं डालूंगा, मैं इसकी कॉपी नहीं डालूंगा, बल्कि मैं क्या डालूंगा, मैं व्यूअर की वो जो है ना उस पॉइंट से मैं कॉपी करके डालूंगा इसको। ठीक है, तो वो कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करनी है। लिंक की कॉपी आपको कैसे करनी है। हम्म, यहाँ देखिए पब्लिश लिखा है यहाँ। चलिए, इसको मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में समय लगेगा, कल मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अभी समय जाएगा ढूंढने में। तो इसका, इसकी कॉपी है वो कहाँ से करोगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अब अभी तक जो आपको समझ में आया है, आप एक काम कर सकते हैं, जो लिंक है वो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे बना सकते हैं आपकी वेबसाइट के पीछे, ये फ्रेंचलेस करके आप लैंडिंग पेज लिख सकते हैं, फ्रेंचलेस और लैंडिंग पेज तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आप कॉपी कर सकते हैं इसको। उद्यमी पाठशाला फ्रेंचलेस ये हो गया। चलिए, ये कॉपी हो गया, ये कॉपी कर दी। ठीक है, अब कॉपी करके मैं कहाँ आया, सीधा आया यहाँ, कॉपी अपने जो लिखा है ना यहाँ पर, यहाँ जितनी भी कॉपियां की है इसमें मैं डाल देता हूँ। चलिए क्या आ रहा है मैं देख लेता हूँ। ये हो गया। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ में कि ये कॉपी है वो खुल रही है कि नहीं खुल रही है। खुल गई ना। चलिए, ऐसे ये कॉपी हो गई है, इस प्रकार से आपको कॉपी करनी है। अब ये ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये उसमें नहीं आएगा, नहीं तो वो एडिटिंग वाला साथ में आ जाएगा। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि बाकी की चीजें हैं वो इसमें से अपन, जैसे इसमें इसमें ये मेनू है, मेनू को डिलीट करना होता है, तो मेनू को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बाकी के लैंडिंग पेज में मेन्यू कहीं नहीं आएगा। ये जैसे लैंडिंग पेज अभी अभी हम देख रहे थे, इसमें आप देखिए लैंडिंग पेज में मेन्यू कहीं नहीं आता है, लेकिन हमारे लैंडिंग पेज में मेन्यू आ रहा है। या मेन्यू कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे लैंडिंग पेज में मेन्यू हमें दिख रहा है, हमारे लैंडिंग पेज में हमें मेन्यू दिख रहा है। तो आपको
मेन्यू कैसे नहीं दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेन्यू कैसे नहीं दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वेबसाइट में मेन्यू दिखना चाहिए लेकिन लैंडिंग पेज में मेन्यू नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो मेन्यू बार आपको नहीं दिखेगा वो भी कल मैं आपको बताऊंगा, और कल इसको और थोड़ा सा ठीक करेंगे, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आया? अभी तक जो हमने देखा है वो समझ में आ गया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और कल समय पर आ जाइएगा, क्योंकि आप का समय पर नहीं आना क्या होता है कि आपके लिए नुकसान है। मैं अगर कभी लेट सेट हो जाता हूँ ना, तो भी आप तैयार रहिए, तो भी आप तैयार रहिए। हो सकता है 1-2 मिनट, मैं ज्यादा समय मतलब लेट नहीं होता हूँ, हो सकता है 1-2 मिनट में मैं लेट होता हूँ साथ से, लेकिन आप कई बार तो अभी जैसे काफी लोग तो अभी आए हैं, अभी हम 4-5 जने ही थे, काफी लोग अभी आए हैं। विपुल भाई चौधरी अभी ज्वाइन हुए हैं, और हनुमत सिंह जी 3-4 दिनों से अभी ज्वाइन हुए हैं। हनुमत सिंह जी वैसे अब्सेंट रहते नहीं है, अब 2-3 दिन से अब्सेंट रहे हैं। हनुमत सिंह जी, क्या होता है कि जैसे आप अब्सेंट रहते हो तो ये चीजें आपके मिस हो जाती है। अब कल का रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग एक साथ में मैं भेजूं तो चलेगा? आज के दिन भेज दूं तो चलेगा, या एक दिन एक की रिकॉर्डिंग भेजूं? क्योंकि कल वाली बाकी है, मैंने शनिवार वाली भेजी है अभी, तो वो भी देखना बाकी होगा आपको, और आज वाली भी भेजनी है और कल वाली भी भेजनी है। आज की और कल की रिकॉर्डिंग अभी भेजनी बाकी है, वो मैं भेज दूंगा आपको। एक साथ में भेजूंगा तो चलेगा ना? चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए मैं भेज दूंगा। तो अभी मैंने जैसे आपको वीडियो बनाने का समझाया है, तो आप वीडियो एडिटिंग की ट्राई करिए। वीडियो एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए अपन एडवांस अलग से क्लास लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, अलग से एक लेंगे वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो आप बता दीजिएगा वीडियो एडिटिंग किन किन को सीखनी है। मैं वीडियो एडिटिंग सिखा दूंगा, कैनवा से कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो जिनको भी कैनवा से वीडियो एडिटिंग करना सीखना है, तो उससे पहले कैनवा प्रो चाहिएगा। वीडियो एडिटिंग करने से पहले कैनवा प्रो चाहिएगा। जिनका कैनवा प्रो नहीं है वो बता देना मेरे को, उनको कैनवा प्रो करवा लेंगे। वैसे अभी हमारे पास में जितने भी है, अभी सबके पास में कैनवा प्रो है। हनुमान सिंह जी के पास में भी है, पारसाराम जी के पास में भी है, राजीव कुमार के पास में भी है, मगाराम जी और विपुल भाई के पास में भी है। ठीक है, अभी सबके पास में कैनवा प्रो है। तो आप चाहे सीखना तो आप बता देना, तो फिर मैं कभी क्लास का कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कल वाली क्लास में, लेकिन समय पर आइएगा। समय पर नहीं आओगे तो कुछ मिस कर दोगे। एक रिकॉर्डिंग जो चीज होती है उसमें थोड़ा मजा नहीं आता, कई बार रिकॉर्डिंग हम देख भी नहीं पाते हैं। रिकॉर्डिंग कई बार है वो समय पर हम देख नहीं पाते हैं। मैं अब मैं देख मतलब मेरे साथ ही ये चीजें हो रही है कि मैं सुबह सुबह की जो है क्लास में आ जाता हूँ, तो मेरी जो सीखने वाली चीजें है वो पीछे रह जाती है। तो काफी चीजें मैं चूक रहा हूँ उसमें, क्योंकि रिकॉर्डिंग बाद में देखने का मन नहीं करता। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि बाद में देख लेंगे, चलो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो लाइव है उसको देखने के लिए हमें समय पर आना पड़ता है। तो लाइव पर आप लाइव को मिस मत करिए, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग का क्या होता है कि समय मिले देख लो तो ठीक ठीक है, नहीं तो नहीं भी देखे तो चलता है, अगर आपने लाइव देखा है तो। तो चलिए, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज स्टॉप करते हैं। किसी सर का? जैसे ये अपन ऐड देख रहे हैं तो ये फेसबुक। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आवाज आ रही है आपकी। सर ये जो अपन कंटेंट ले रहे हैं वो अपना फेसबुक जो पेज है उसमें लेना है या मतलब कहीं से देख के
कौन सा अभी कंटेंट? कंटेंट लिया ना आपने, कॉपी किया, जैसे अभी हाँ अपन कॉपी कर रहे हैं और उसमें चेंज कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको एक बताया है। एक तो आपको बताया मैंने कॉपी के लिए, जैसे आपको अपना जानकारी लेनी है ना, तो एक आप लिखिए ADS एड्स लाइब्रेरी। आप किस पे जाइएगा? एड्स लाइब्रेरी में जाइएगा। और एड लाइब्रेरी में जो ये फेसबुक ऐड है, ये जो फेसबुक की एड लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी फेसबुक लिखा है, इस पे आप जाइए। आपको क्वांटिटी में जो चीजें चाहिए वो सारी मिल जाएगी। मैं तो क्या है कि मेरे पास में ऐड आ रही है, इसलिए मैंने उसको चेक कर लिया, मुझे समझ में आया कि ये अपने काम की है तो देख लिया। अब आपको जाना है ऐड लाइब्रेरी में। ऐड लाइब्रेरी में जाकर के इंडिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इंडिया की ऐड चाहिए तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना, बाहर की कहीं के भी चाहिए तो आप वहां की सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यानी लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। और कैटेगरी, कैटेगरी में आप कर लेना ऑल एड्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिखना आप कीवर्ड। आप यहाँ क्या लिखोगे? कीवर्ड। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग लिख लेना, ऑयल मिल है तो ऑयल मिल लिख लेना। और एफपीओ लिखोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि एफपीओ कीवर्ड में अभी आ नहीं रहा है। और उसके अलावा कोई जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिख लेना। ऐसे आप जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखा है और उसको आपने सर्च करोगे, जैसे सर्च करोगे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नाम से जितनी भी एड चल रही है वो सारी एड दिखेगी। उसमें से आप 4 5 ऐड 10 ऐड का एनालिसिस कर लीजिए। जैसे शॉप नाउ है, शॉप नाउ है इसका मतलब वहां सीधा ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, तो उसको छोड़िए। बुक नाउ है, बुक नाउ का मतलब कुछ आपको फॉर्म वगैरह भरवाएंगे, उसको भी छोड़िए। कॉन्टेक्ट अस है, उसके अलावा ये कॉन्टेक्ट अस है लेकिन ये साउथ की कोई लैंग्वेज है तो इसको छोड़ लीजिए। उसके बाद में आप ऐसे जहाँ ये ऑर्डर नाउ भी आप छोड़िए, जहाँ लर्न मोर का ऑप्शन आता है, यानी कि देखिए जहाँ लैंडिंग पेज आता है आपको अच्छा लगे, यहाँ आप देखिए इसमें से जिसका लैंडिंग पेज आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ शॉप नाउ हो गया या बुक नाउ हो गया। बुक नाउ में भी आप जाओ तो आज हो सकता है इसमें आपको लैंडिंग पेज मिले। कई बार में क्या होता है, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट मिल जाती है सीधी, ये जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट मिल गई है और इसमें सीधा आप इसको परचेज करोगे, उस टाइप का एक ऑप्शन आएगा। नहीं, ये भी इनके बारे में आया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे ये अच्छा है, ये क्या दे रहे हैं, ये अच्छी चीजें दे रहे हैं, बुक फ्री कंसल्टेंशन कंसल्टेशन विथ अस। और ये भी एक अच्छा लैंडिंग पेज है। ऐसे ही देखो ये लैंडिंग पेज आ गया ना, इसमें पुदीना, जीरा, अजवाइन, काला नमक और ये बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लैंडिंग पेज होते हैं। और लैंडिंग पेज को अपने हिसाब के, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप लैंडिंग पेज देख सकते हैं और उस लैंडिंग पेज को अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है सर, यही पूछना था। हम्म इसको फिर क्या करिए, इसका जो है इसको कॉपी कर लीजिए, इसका लिंक है, इसको आप ऐसे करके कंट्रोल C के साथ में कॉपी कर लीजिए और अपने किसी एक जगह पर सेव कर लीजिए, ताकि आपको बाद में भी कभी उसको देखना हो तो आप उसको देख पाओ। ऐसे करके यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करके आप इसको बाद में चाहे तब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके लैंडिंग पेज, आपके साथ बहुत सारे हो गए। इस इनमें से किसी भी अच्छी चीज को आप देखिए, उसकी थोड़ी बहुत मतलब कॉपी कर लीजिए, लेकिन पूरा नहीं करना है, कुछ आपके हिसाब से भी आपको उसमें मैनेज करना है। ठीक है ना, तो आपका जो कॉपीराइट वाला इशू नहीं आएगा। सर इसको इंग्लिश में या हिंदी में, किस में लिखें? आपको अच्छा। क्या सेट बैठता है, हिंदी में भी कर सकते हो, अंग्रेजी में भी कर सकते हो। आपको अंग्रेजी में सेट बैठे तो अंग्रेजी देखिए। हमें ये जो है वो हमारे लिए नहीं होता है, ये हमारी वेबसाइट है, हमारा लैंडिंग पेज है, ये हमारे लिए नहीं होता है, बल्कि हमारे व्यूअर के लिए होता है। तो आपके व्यूअर है वो कौन सी भाषा से आते हैं, ज्यादातर उस भाषा का इस्तेमाल करिए। आप काम कर रहे हैं लोकल हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ में, या अपनी लोकल लैंग्वेज, रीजनल जो लैंग्वेज है उसके साथ में, और हम डाल रहे हैं अंग्रेजी, तो हमारा नहीं चलने वाला। क्योंकि हम जिन लोगों को दिखाना चाहते हैं ना, उन लोगों को बातें समझ में आनी चाहिए। तो
ये हमारे लिए नहीं है। चलिए, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैं अगर अंग्रेजी जानने वाले लोगों को कोई चीज बताना चाहता हूँ तो मुझे अंग्रेजी डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर मेरे को अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन मैं अंग्रेजी मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए, जो तो मैं अच्छी अंग्रेजी आए फिर भी मुझे हिंदी में ही कंटेंट डालना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारे जो कंटेंट है, जैसे कई लोग जैसे लोकल वहाँ के होते हैं, तो उस भाषा में, जैसे मेरे को अगर राजस्थान राजस्थान में कोई काम करना है और मेरे को वीडियो डालना है, मेरे को कुछ डालना है, तो मैं ज्यादातर प्रयोग राजस्थानी भाषा में अगर करूंगा तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लोग होंगे कि चलिए इनकी भाषा और आसानी से समझ में आ रही है। ज्यादातर गुजरात में क्या होता है कि जैसे राजस्थानी तो फिर भी हिंदी चलती है, राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज है वो, लिखावट में वगैरह नहीं चलती है। तो आप जैसे गुजराती की बात करें, मराठी की बात करें, तमिल की बात करें, या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उनकी बात करें, तो गुजरात में अगर आप एडवर्टाइज चलाना चाहते हैं तो आप हिंदी या अंग्रेजी में चलाओगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना अगर आप गुजराती में चलाओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये होता है, लोकल लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, तो हमें लोकल लोकल लैंग्वेज को ही यूज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो और उस चीज को देखें और उनको समझ में आ सके। चलिए, आया समझ में? और किसी का कोई सवाल है? ठीक है। चलिए, स्टॉप करते हैं आज के काम को, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।